हो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़ कर। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी लोगों का बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, आप इंटीग्रेशन का ट्रिक बताइए। कॉन्सेप्ट तो हम आपको डिटेल वाला वीडियो में बहुत सारा बता दिए हैं, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका हॉट ट्रिक है उस पर बात करेंगे। और विशेष रूप से इस पर ध्यान रखा जाएगा कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, मुख्य रूप से जो 2022 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका मद्देनजर रखते हुए और इसके साथ साथ जो आपके अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए टोटल कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, टोटल ट्रिक आपको दिया जाएगा। और इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन का बहुत सारा वीडियो लोड कर दिया है और जिस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन का भी अलग अलग टाइप से उसका ट्रिक बताया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर वहां से भी उसको आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। हम विशेष रूप से इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं आपको बताएंगे, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर ले चलेंगे, सीधे सीधे सवाल पर ले चलेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हम आपको बेसिक क्लासेस का बता रहे थे तो उसमें टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, कब कब इसका प्रयोग होता है, ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आज हम सिर्फ और सिर्फ सीखने वाले हैं कि यदि क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और आप उसे 1 से 2 सेकंड में बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप उन सवालों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, और उसमें भी सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट, ये दोनों बातें ध्यान में रखना है। फास्ट तो आपको बनाना ही बनाना है, साथ साथ एक्यूरेट भी होना चाहिए। अब फास्ट बना रहे हैं और गलती बना रहे हैं तो ऐसे बनाने से क्या फायदा है, ठीक है। इसलिए दोनों पर काफी ध्यान रखना है कि आपका फास्ट भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको कि हम बार बार देखते जा रहे हैं और उसको उन लोगों को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं हम, जिनका सिर्फ जन्म इसलिए हुआ है, हम बार बार उनसे कहना चाह रहे हैं और ऐसे उन पर ध्यान जाता नहीं है। लेकिन यदि उनके वजह से उनके माता पिता को कोई गाली दे, उनके परिवार को कोई गाली दे, उनके परवरिश को कोई गाली दे, तो ये चीज़ें अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग क्यों ऐसा सोचेंगे कि हमने तो ऐसा परवरिश इसको इतना बेहतर दिया, फिर भी इसके वजह से मुझे गाली क्यों सुनना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, और शायद वो क्लास 12 के बच्चे नहीं होंगे, हमें जैसा लग रहा है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होगा दूर दूर तक, जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखते होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका यही काम होगा कि किसी के वीडियो में जाएं और उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार करे, बच्चों को परेशान करे, शिक्षकों को परेशान करे, तो उनका ये काम है, ठीक है। इसलिए आप उनके चीज़ों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ बच्चे भड़क जाते हैं और कमेंट बॉक्स में ही अपना शुरू कर देते हैं, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को इस चीज़ से समझ रहे होंगे कि हमारी परवरिश कैसी हमारी परवरिश है कि हम अपने कारण अपने मम्मी पापा को गाली सुना रहे हैं, ठीक है। तो हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से कि आपके परवरिश को कोई गाली दे दे, ठीक है। क्योंकि बच्चा यदि कोई गलती करता है तो लोग बच्चे नहीं उसके परवरिश की बात करने लगते हैं कि किस खानदान से ये बिलोंग्स करता है, किस परिवार से बिलोंग करता है कि इसके अंदर इस तरीके का एक्टिविटी देखा गया है, ठीक है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब यहां ही नहीं, जिसके सामने भी पेश आए, कम से कम इस अदब से पेश आए कि आपको ये लगे कि इसका परवरिश काफी बेहतर है, काफी अच्छे परिवार से बिलोंग करता है ये,
ठीक है, और इसका सोसाइटी काफी बेहतरीन है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी के सामने प्रेजेंट होने का जो आपका स्वभाव होगा वो काफी अलग टाइप का होना चाहिए, एक अलग लेवल का होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर शिष्टाचार नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है, इसलिए आप अपने अंदर शिष्टाचार लाने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा ये लक्षण होता है कि वो हमेशा शिष्टाचार में रहते हैं, और विद्यार्थी तो शिष्टाचार में होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो उनके शिष्टाचार को भंग करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से यही कहना है, बस आप इन चीजों को इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर लगे रहे, जो आपका मेन काम है बस उस पर आपको फोकस करके रखना है, विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताते हैं, बहुत मतलब अलग टाइप की चीज है जो आप लोग में से कुछ बच्चे जानते होंगे। यदि जानते होंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और यदि नहीं जानते होंगे तो उनके लिए कुछ नई चीज हो जाएगी। आज हम बात करते हैं कि यदि आपके पास बहुपदीय फलन हो, ठीक है, और उसमें भी वो होल पावर वाला हो, समझिए ठीक से, बहुपदीय फलन हो और उसमें भी क्या हो, होल पावर वाला हो, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन हम आपको बताए हैं, तो यदि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो यानी समाकलन करना हो तो उसका समाकलन हम कैसे करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे सवाल आपका कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहां लिखा हुआ है x के पावर 5 इंटू डी एक्स, समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, x के पावर 5 इंटू डी एक्स। देख लीजिए, तो यहां क्या है, ये होल पावर में है, x के होल पावर में कितना है, 5। तो ध्यान से सुनिएगा, जब फंक्शन में बहुपदीय फलन हो और उसमें भी होल पावर वाला हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि पावर में जितना रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, पावर में जितना रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे और उतने से नीचा में भाग कर देंगे। एक बार और सुनिए, एक बार और सुनिए, यदि आपका फंक्शन x के पावर के रूप का है, यदि आपका फंक्शन x के पावर के रूप का है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा यही कार्य करना है। जब भी x के पावर वाला फंक्शन आ जाए तो आपको यही कार्य करना है, क्या, जब भी आपका बहुपदीय फलन होल पावर वाला होगा तो पावर में एक जोड़ेंगे, उतने से उस फंक्शन में भाग दे देंगे, जितना पावर में आएगा, जैसे पावर में एक जोड़ दीजिएगा और उतने से भाग दे दीजिएगा, प्लस सी हमेशा लिखिएगा, क्योंकि यह आपका जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, यह आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है यानी अनिश्चित समाकलन है, तो प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा। अब देखिए, जब x के पावर 5 है तो हम क्या कहें कि इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, तो x ज्यों का त्यों, आप पावर में एक जोड़ेंगे तब 5 पहले से है या एक जोड़ेंगे तब 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और जितना पावर में है उतने से भाग कर देंगे, जितना पावर में है उतने से भाग कर देंगे। एक बार और सीखिए, जितना पावर में रहेगा उससे एक ज्यादा लिखेंगे, उसी संख्या को बट्टा में लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा, प्लस सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेस है, बेस, ठीक है, बिल्कुल बेस की बात कर रहे हैं हम, शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, और लेवल कहां तक जाएगा ये आप डिफरेंशिएशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका लेवल IIT JEE तक जा सकता है, ठीक है, जो आप देखे होंगे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में, सॉरी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि जब भी होल पावर वाला फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना पावर में रहेगा उससे एक ज्यादा लिखेंगे पावर में, उतने से भाग कर देंगे, प्लस सी लिखेंगे, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर में यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, x के पावर में लिखा हुआ है यहां n, अब बट्टा में इंटू dx। हाँ देखिए, एक चीज और हम आपको बता दें कि हमारा जो x और n है उसमें आपको अंतर नहीं दिखेगा, जैसे कि हम कई वीडियो में ये चीजें बता चुके हैं।
पता नहीं मेरे लिखने का स्टाइल क्यों हो गया ऐसा कि हमारा x और n आपको एक ही जैसा लगेगा। जैसे देखिए ये x लिखल है, ये n लिखल है, आपको पता चल रहा है दोनों एक जैसा ना लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। तो x और n हमारा एक के जैसा लगेगा। हम कितनों प्रयास कर लेंगे ना सुधारने का, नहीं हो पाता है हमसे। अब शायद आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा अलग टाइप का, आप समझिए जो, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि x के पावर में n है, x के पावर में क्या है बाबू, n है। तो क्या n लिख दिया तो घबरा जाएंगे? नहीं घबराएंगे। जब भी होल पावर वाला रहेगा, जब भी होल पावर वाला रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पावर में जितना रहेगा उससे एक ज्यादा पावर में लिखेंगे, उतने से भाग कर देंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। यानी x के पावर में n तो है, एक ज्यादा कर दीजिए तो हो जाएगा n + 1, इतने से भाग कर दीजिए तो n + 1 से भाग, आप प्लस c लिख दीजिए, आंसर बन गया। प्लस c लिख दीजिए तो आंसर बन गया। देखिए ठीक से, आसानी से सभी लोगों को समझ में आ गया। तो यहां पर अभी जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जो क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा कि अच्छा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ना, अभी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका डेमो है, इसका कास्टिंग है। क्वेश्चन का टाइप तो अब हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको ये समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन का डेमो रखे हैं। क्वेश्चन का टाइप अब चेंज होने वाला है, अब इसका पावर चेंज होने वाला है, अब इसका कंडीशन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और कुछ और चीजें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अब पावर को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं। पावर में क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन करना है आपको, x के पावर में यहां लिखे 1/2 और इंटू में लिखे dx। घबराना नहीं है। पावर में यदि बटा वाला संख्या है तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, इतनी सा भी नहीं घबराना है, बस उसका क्रिया करना है। और जो हम बताए हैं बस वही क्रिया करना है, कुछ नया नहीं करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है। जो चीजें हम आपको बताए हैं बस वही क्रिया आपको करना है। तो क्या करना है, हमेशा यही करना है कि जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे, उतने से भाग कर देंगे, प्लस c लिख देंगे तो बन जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी इसके पावर में 1/2 है, तो x के पावर में 1/2 है, इसमें एक जोड़ दीजिए, इतने से भाग कर दीजिए, प्लस c लिख दीजिए तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। लेकिन यहां पर जोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए, एक में आधा जोड़ रहे हैं या आधा में एक जोड़ रहे हैं, बात सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत है कि एक में आधा में एक जोड़ रहे हैं, आधा में एक जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 1.5। तो 1.5 का मतलब होता है 3/2, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, 2 × 2, 2 × 2 और 1 3/2, तो हो जाएगा x के पावर में 3/2 और इसके बट्टा में भी 2 × 2 और 1 3/2, अब प्लस c, 1 2 3 बटा है तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा 2/3 इंटू x के पावर 3/2 प्लस c। तो यहां से भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आया नया वाला। क्या निकल के आया बउआ, कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट निकल के आया। ये तो पूरा डिटेल बता दिए ना, एकदम आसान कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या, समझिए कि जब पावर में बट्टा वाला संख्या होगा, जब पावर में बट्टा वाला संख्या होगा तो नीचे वाला को जोड़ेंगे ऊपर वाला से, नीचे वाला को जोड़ेंगे ऊपर वाला से, जोड़कर ऊपरे में लिख देंगे। कहां लिखेंगे, जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे, बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे 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 क्या करना है देखिएगा, देखिए इसका कैसे बनाते हैं। जब भी पावर में बट्टा वाला संख्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर लिखेंगे, यानी 2 और 1 3, 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 3, समझ में आ रहा है, 2 और 1 3।
तो हो जाएगा x के पावर 3। अब बट्टा वाला ज्यों का त्यों जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा वाला ज्यों का त्यों जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा वाला ज्यों का त्यों। इसका उल्टा इसके आगे लिखेंगे। इसका उल्टा कहने का क्या मतलब कि 2 ऊपर में या 3 नीचे में, उल्टा। इसका उल्टा आगे में लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। प्लस सी लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब जब भी आपके सामने बटा वाला सवाल आ जाए कि यहां पर पावर में बटा दिख जाए, तो आपको अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक अलग सा कॉन्सेप्ट आकर तैयार हो गया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है तो एक बार और समझिएगा। x के पावर में मान लीजिए 3/2 लिखे इंटू डी एक्स। कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए। अब बताओ भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करो। सॉरी, डिफरेंशिएशन अभी खत्म हुआ इसलिए बोला जाता है इंटीग्रेशन। अब बताओ भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। और इंटीग्रेशन करने के लिए सोचना पड़ेगा, गुरुजी का जुगाड़ू मेथड लगाएंगे। क्या, यहां देखिए पावर में बट्टा वाला संख्या है रे भाई, तो जब पावर में बट्टा वाला संख्या रहेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे। नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर तो 3 और 2 5 तो ऊपरे में लिखेंगे। बट्टा में ज्यों का त्यों, बट्टा में जो रहेगा ज्यों का त्यों, इसका उल्टा आगे में लिखेंगे तो 2/5 आगे में लिखिए, प्लस सी आंसर बन गया। प्लस सी आंसर बन गया। देख लीजिए, समझ में आ रहा है। आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने देंगे हम। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चुटकी में सीख लीजिएगा। बिल्कुल ट्रिक से सीख लीजिएगा कि सवाल को 1 से 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। ये इसका बेस है और आपको यहां से शुरू करना है, ठीक है। यहां से बेहतर करने का प्रयास करना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन 1-2 सवाल और हम रखेंगे अभी आपके सामने में और आपसे पूछेंगे, इसका जवाब आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। जैसे देखिएगा, यहां पर क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन आपको करना है। x के पावर में है a/b इंटू डी एक्स। तो पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपसे जवाब पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जबकि गुरुजी का जुगाड़ू मेथड आपको मालूम है। एकदम जुगाड़ लगाएंगे और आंसर दे देंगे। इसका तनिक को देर न लगाएंगे, तुरंत जुगाड़ लगाएंगे, आंसर दे देंगे। याद कीजिए क्या, याद कर जहिया, कुछ नहीं। यहां पर पावर में बट्टा वाला संख्या है रे बाबू। पावर में क्या है, बट्टा वाला संख्या है। और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब पावर में बट्टा वाला संख्या हो जाए तो क्या करना है। ध्यान से देखिए था, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे। नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे, बट्टा वाला में ज्यों का त्यों। यानी x के पावर में हो जाएगा a + b, अब बट्टा में ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद इसको उलटकर आगे में लिखेंगे, यानी b बट्टा में a + b, ठीक है। अब प्लस c लिखेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। प्लस c लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है या नहीं है। किसी को दिक्कत है क्या। कितना सिंपल और कितना आसान कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चल रहा होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। x के पावर में मान लीजिए लिखे 7/3 इंटू डी एक्स। जवाब मांगता है सवाल आपसे कि है हिम्मत तो जवाब देकर दिखाइए। और आप कहेंगे कि हिम्मत ना है तो का है, गुरुजी के जुगाड़ मेथड है ना मेरे पास, यही तो हिम्मत दिलाएगा। आप सीधे सीधे इसका जवाब लिख दीजिएगा धड़ाक से। लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, लिखिएगा या नहीं लिखिएगा। देखिए तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट भी आप देंगे, इसको एकदम आसानी से बना दीजिएगा। याद रखिए वही चीज कि जब आपका पावर में जो है बट्टा वाला संख्या है तो क्या करना है, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा वाला में ज्यों का त्यों। तो देखिए 7 और 3 10, तो जोड़कर ऊपर में बट्टा में ज्यों का त्यों लिखेंगे। और क्या करेंगे, तो इसको उलटकर आगे में लिखेंगे, यानी 3/10 अब प्लस c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। देख लीजिए
किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बस 1 सेकंड में आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। बस आप मेरे साथ केवल चलने का प्रयास कीजिए, और यदि आपको बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपका यह दायित्व बनता है, आपका यह फर्ज बनता है। क्या आप लोग थोड़ी सी कमी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर देते हैं? तनी कर दीजिए ना, मजा आ जाएगा, गुरुजी को अंदर से एनर्जी मिलेगा, और जब अंदर से एनर्जी मिलेगा तो फिर और बुखार उतरेगा। ठीक है, हाँ, तनी लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, कुछ अच्छा अच्छा कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले, मजा आए काम करने में। और जब तक एनर्जी ना रहेगा तो कैसे काम चलेगा? चला के मशीन में पेट्रोलवा जो है नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी मालूम है पेट्रोल 105 रुपये लीटर होने वाला है, क्या कीजिएगा? बड़ा जमाना खराब चल रहा है हो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम आपको देने वाले हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या देने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी इससे पहले आप देख रहे थे कि पावर में केवल प्लस वाला संख्या था, माइनस वाला भी तो हो सकता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि खाली प्लस से वाला बता रहे हैं, माइनस वाला काहे नहीं बता रहे? बताएंगे, देखो ना, अब माइनस से वाला के बारी है। तो यदि पावर में माइनस वाला संख्या हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा। जैसे x के पावर में -3 इंटू dx, इसको दूसरे तरीका से आप ये लिख सकते हैं, या 1 बटा में x के पावर 3, दोनों सेम टू सेम है, एक ही चीज है। या तो आपका बटा में लिखा हुआ रहेगा, या फिर पावर में माइनस लग जाए, दोनों का मतलब एक ही है। यहां बटा में है, ऊपर जाके इसमें भी माइनस से लगेगा। ठीक है, तो माइनस वाला का 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन तो उसके ऊपर में माइनस लगल रहेगा, ठीक है, यदि बटा में लिखल है तो यो आप इसको ऊपर ले जाके माइनस लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। ज्यादा झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, स्मार्ट काम करना है और धड़ाक से आंसर पाना है, उससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, हाँ, सफलता मिल जाए, यदि हम सफल हो जाएं फिर बस सब कुछ मेरा माफ है। तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो ना अपनी जिंदगी में, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, बस अपनी सफलता को पालो, सब कुछ तुम्हारा माफ हो जाएगा। लेकिन आज खूब बेहतर करने का प्रयास करो, भर दिन कॉपी किताब लेके बैठल है, और यदि असफलता हो गए, यदि आप असफल हो गए अपनी जिंदगी में, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कहेगा कि बाहर में रह के जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था, ये दूसरे काम कर रहा था बाहर में बैठ के। समझ में आ रहा है? लोग ऐसे ताना मारेंगे आपके ऊपर, और आपको सहना पड़ेगा उस समय, दूसरा कोई विकल्प नहीं आपके पास है। इसलिए ये जो वक्त है, यदि आप कुछ भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सफलता हमें चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। और जब आप सफलता की राह पर चलेंगे तो फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, चला सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता ही आपको पहचानेगी। आइए समझिए, कंडीशन 2 आपके पास है कि पावर में या तो माइनस लगल रहेगा, या फिर वह जो है बटा में लिखल रहेगा, दोनों एक ही बात हुआ। आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? कॉन्सेप्ट वही है, पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग, पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग, पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग। कॉन्सेप्ट वही है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है, कॉन्सेप्ट वही है, पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग। लेकिन इसका टेक्निक समझिए, खाली टेक्निक समझते चलते हैं कि जब आप पावर में 1 जोड़िएगा तो x के पावर -3 है, तो +1 कीजिएगा, अब बट्टा में फिर यही लिखिएगा, तब -3 + 1 अब +c हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब यहां पर माइनस है तो -3 + 1 यानी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। अब बट्टा में फिर हो जाएगा -2 +c हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, -1/2 इंटू x के पावर -2 + c। आप चाहे तो यहां से माइनस हटाएंगे तो बटा में चला जाएगा ही ना। अरे पावर का माइनस हटेगा तो बटा में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? -1 बटा में, ध्यान से देखिएगा, -1 बटा में 2 इंटू x², यही ना आएगा, -1 बटा में 2 इंटू x²। अब समझिए इस चीज को कि इस सवाल में हम टेक्निक कैसे लगाएंगे। सवाल में टेक्निक कैसे लगाएंगे? या तो आपका पावर में माइनस रहेगा, हाँ, तो यदि पावर में माइनस रहेगा तो आंसर दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है, +c। ज्यादा आपका चांस होगा कि आपका आंसर यहां पूछेगा, ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, ज्यादा चांस रहता है कि आपका आंसर आपसे यहां पूछे, और कभी कभी आपका आंसर यहां भी पूछ देता है, कभी कभी आपका आंसर यहां भी पूछ देता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर कि उसका मूड कैसा है। यदि मान लीजिए कि घरे कन्या से लड़ के आया है तो यहीं पे आंसर छोड़ देगा। ठीक है, यहीं पे आंसर छोड़ देगा, आप बौखते रहिए आप, तो फिर यहां पर आप खोजते रहिएगा उसको। इसलिए हम आपके लिए दोनों लिख दिए हैं,
आप दोनों को देखिएगा, वहां पर दोनों में से जो रहेगा उसको मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ये तो इसका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ना देखकर हम यदि इसका सीधे सीधे ट्रिक देखें तो क्या अब आप ट्रिक भी बना सकते हैं। आपके पास इसका ट्रिक भी आ गया होगा ना। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आपके सामने में है, आपको दिख भी रहा होगा। जब भी ऐसा आ जाए कि पावर में माइनस हो, होल पावर में क्या रहे बाबू? माइनस रहे, होल पावर में माइनस लगा हुआ हो और उसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो क्या करेंगे? यही है ना जवाब, यही आपका है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो जो माइनस है उसको आगे लिख दीजिए, इसमें नो डाउट। जो माइनस है उसको आगे लिख दीजिए, इसमें नो डाउट, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको माइनस आगे में लिख देना है सीधे। ठीक है, चलिए तो जब माइनस आगे में लिख दीजिएगा, इसके बाद अब पावर चेक कीजिएगा। तो पावर में कितना है? 3, माइनस में है तो माइनस वाला रहेगा तो आपको कम करना है, अब प्लस वाला रहेगा तो बढ़ाना है ना। यदि पावर में प्लस था तो बढ़ रहा था, यदि पावर में माइनस है तो घटेगा। माइनस का मतलब कम, अब प्लस का मतलब ज्यादा। माइनस रहेगा तो घटेगा, अब प्लस रहेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि घटाना है। क्या? तो देखिए जब माइनस रहेगा तो बटा में आइएगा, यानी 1 बटा में 1 कम कर दीजिए तो 2, 1 कम कर दीजिए तो 2, और इसके बाद इनटू बटे में x², या ये वाला आंसर वही चीज -1/2। अब बटा में x² ना लिखेंगे तो ऊपर में माइनस लगा दीजिए पावर में। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, यानी प्लस वाला रहेगा तो जोड़ेंगे और माइनस वाला रहेगा तो घटाएंगे। प्लस वाला रहेगा तो जोड़ेंगे और माइनस वाला रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। चलिए अब आपको शायद ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एक दो सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको करना है x के पावर -2 इंटू dx। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? पहले पावर में देखिए, सॉरी पहले माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लिखेंगे, 1 बटा में जितना पावर में है 1 कम करेंगे तो 2 में से कम करेंगे तो 1 होगा। इसके बाद इनटू में, यदि बटा में लिखेंगे तो पावर प्लस में x के पावर 1 ना। यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं लिखना है इसका, तो इसके बाद प्लस c। यदि ऐसा नहीं लिखना है तो -1 बटा में 1, इसी पावर को ऊपर में लिखिए तो क्या होगा? x के पावर -1 प्लस c। समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है। कोई सा भी सवाल बना लीजिए आप, अब कोई सा भी सवाल बना लीजिए। x के पावर -5 इंटू dx, माइनस लगल है तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के साथ साथ 1 बटा लगाएंगे। पावर में माइनस लगा हुआ है इसलिए 1 कम करके लिखेंगे। यदि नीचे ही लिखना है तो x के पावर में 1 कम यानी 4 प्लस c। यदि इसको ऊपर लिखना है तो -1/4 इंटू x के पावर -4 प्लस c। देख लीजिए कितना सिंपल है, कहाँ कोई भारी है। खाली टेक्निक तो बुझिए ना, आप थोड़ा सा टेक्निक समझने का प्रयास कीजिए। टेक्निक जैसे ही आपके पास आएगा, इंटीग्रेशन को बुखार उतार दीजिएगा आप। आपके डर से इंटीग्रेशन तो भागल फिरेगा कि इसके सामने मत पड़ो नहीं तो बुखार उतार देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ टेक्निक समझना पड़ेगा आपको। देखिए सवाल आपका बन चुका है, किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब समझते हैं कि यदि पावर में माइनस तो लगा हुआ है, लेकिन यदि वही बटा में रहे तो क्या करेंगे? पावर में माइनस तो लगल है लेकिन यदि वही बटा में रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे x के पावर में -3/2 प्लस c प्लस c इंटू dx, x के पावर में -3/2 इंटू dx। अब देखिए पावर में माइनस लग गया, हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी चेंज नहीं है। आपको एकदम ब्रह्मास्त्र वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। कुछ काम नहीं करेगा तो ये तो काम करवे करेगा, ये तो ब्रह्मास्त्र है। मार दो छितरा जाएगा एक बार। कहाँ मारो? ढोड़िए में गया, बात खत्म। रावण मुझे हाँ एकदम सटीक निशाना लगेगा। कुछ भी रहेगा यदि पावर में है, माइनस रहे प्लस रहे बटा रहे कुछ हो रहे, 1 जोड़ दीजिए, उतने से भाग कर दीजिए, इंटीग्रेशन बन गया। ये ब्रह्मास्त्र है, इससे कुछ नहीं बचने वाला है। हाँ उसमें टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र से काम चल गया तो चला देंगे। अरे पतर के तीर से मार दिए मर जाएगा तो कहला ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है? जरूरी है ना? हर समय उसकी जरूरी नहीं है। अंतिम में जब कोई उपाय नहीं काम करे, जब समझिए कि अंत हो रहा है अब, तब चला दो ब्रह्मास्त्र, गया खत्म। ठीक है, हाँ तो पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए
तो जब पावर में माइनस रहे और उसमें भी बटा वाला रहे, पावर में माइनस हो और उसमें भी क्या हो, बटा वाला हो, तो क्या करेंगे? पावर में माइनस हो और उसमें भी बटा वाला हो तो क्या करेंगे? समझिए, माइनस का मतलब कम, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम, प्लस का मतलब ज्यादा। प्लस का मतलब जोड़ना है, माइनस का मतलब घटाना है, प्लस का मतलब जोड़ना है, माइनस का मतलब घटाना है। ऐसे ही तो इंटीग्रेशन बनाना है कि देखिए, तो जब माइनस की बात होगी तो वही लिखेंगे x के पावर में। देखिए प्लस वाला में जोड़े थे और माइनस वाला में घटाएंगे। माइनस वाला में क्या करेंगे? घटाएंगे। देखिए माइनस वाला में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो -3 में से 2 घट गया, -3 में से 2 घट गया, -3 में से 2 घट गया तो -1 बच गया। अब बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों। इसके बाद क्या करना है? तो इसका उल्टा आगे में लिखना है, उल्टा आगे में लिखना है, ठीक है। इसी का उल्टा आगे में लिखना है, प्लस से लिखना है, आंसर बन जाएगा। इसी का उल्टा आगे में लिखना है तो बट्टा में माइनस हटा के यहां लगा दीजिए, बट्टा का 1 हटा दीजिए, आंसर बन गया। देख लीजिए, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। रे बाबू, आंसर आपके सामने होगा। जैसे x के पावर -7/5 इंटू dx, लीजिए ना आंसर, x के पावर -7/5 इंटू dx, माइनस है ना, तो x के पावर में घटाइए, -7 में से 5 घट गया, तो -7 में से 5 घट गया तो -2 बट्टा में ज्यों का त्यों, इसको उल्टा करके आगे में 5 बट्टा -2, माइनस ऊपर जाने दीजिए, प्लस से लिखिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए, इसमें आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत एनर्जी के साथ आप काम किए होंगे, सीखे होंगे। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, सभी कॉन्सेप्ट पर कम से कम 10-10 सवाल आप खुद से बनाएं, 10-10 सवाल आप खुद से करें। यह कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाएगा और जिंदगी में कभी ना भूलिएगा, 7 जन्म तक आपको याद रहेगा। आप अपने बेटा पोता नाती नतनी सबको पढ़ा दीजिएगा, कहिएगा कि हम भी पढ़े थे, ऐसे ऐसे पढ़े थे, तुम पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।